Hi everyone, welcome to Simply Explained. Today we are going to study about class conflict by Karl Marx. अब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास जो है वो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन करती है. क्लास जो है वो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है. ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर जो कंट्रोल और ओन करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और उनको एक सिमिलर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है सोसाइटी में, उसको कहते हैं क्लास, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ कार्ल मार्क्स ने बोला कि सोसाइटी कोई भी सोसाइटी हो, ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हो, उसमें डिफरेंट क्लासेस, एक एंटागोनिस्ट क्लास, एक प्रोटैगनिस्ट क्लास होगा ही होगा. ठीक है, एक ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड होगा, एक डोमिनेंट और एक सबमिसिव होगा. ठीक है, डोमिनेंट या डोमिनेटेड होगा, एक एक्सप्लॉइटर होगा और एक एक्सप्लॉइटेड होगा. ठीक है, ये होगा ही होगा, कार्ल मार्क्स ने बोला. ठीक है, आज के प्रेजेंट कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला कि किसी का भी क्लास अगर आपको डिटरमाइन करना है तो वो प्रोडक्शन या वो क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही आप डिटरमाइन कर सकते हो. तो क्लास उनके अकॉर्डिंग क्या हुई, क्लास कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये हुई कि अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हो, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हो, कंट्रोल या ओन करते हो, तो आप एक हायर क्लास मेंबर होगे या आपकी जो क्लास है वो हायर क्लास कंसिडर किया जाएगा. और आप अगर उनको सर्व कर रहे हो, अगर आप उनको क्या कहते हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज उनको सेल कर रहे हो, ठीक है, आप एक वर्किंग क्लास होगे या फिर आप एक लेबर क्लास होगे. अब कैपिटलिस्ट क्लास को तो वो बोलते थे, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए जो वर्ड है उसको बोलते थे बोर्जवाजी. In order to be fluent in what I'm going to say, I will refer to as bourgeoisie class as capitalist and the proletariats as working class और labor class. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि दो क्लासेस हैं, एक बोर्जवाजी मतलब कैपिटलिस्ट क्लास और एक प्रोलेटेरिएट्स मतलब कि वर्किंग क्लास या लेबर क्लास. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन भी किसके थ्रू होता है, आपके प्रॉपर्टी के बेसिस के थ्रू होता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो या फिर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो या प्रॉपर्टी पे काम करते हो. ठीक है, अब कार्ल मार्क्स ने बोला कि दो क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी. अब कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो दो क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें जो वर्किंग क्लास है वो प्रोडक्शन करवा रही है, सारा काम वही कर रही है, लेकिन उसको एकदम मिनिमम वेजेस दे रहा है. जो कैपिटलिस्ट है वो उनको बिल्कुल मिनिमम वेजेस दे रहे हैं और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवा रहे हैं. ओके, सो दे आर डूइंग एक्सेसिव वर्क बट दे आर नॉट पेड फॉर दोस एक्सेसिव वर्क एंड दे आर ओनली पेड मिनिमम बेसिक सैलरी. दे आस्क्ड द लेबर क्लास से वो बोलते हैं कि आप प्रोड्यूस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो, और लेबर के टाइम के बियॉन्ड भी जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस की तरह वो रख लेते थे और उसका पैसा वो लेबर क्लास को नहीं देते थे. एंड दे यूज्ड टू मोनेटाइज ऑन दैट सरप्लस वैल्यू. जब वो मोनेटाइज करने लगे उस पैसे पे तो उनके जो लग्जरीज हैं वो बढ़ने लगी. जब वो सरप्लस पे मोनेटाइज करने लगे तो उनके क्या हुआ, लग्जरीज बढ़ने लगी. वो मटीरियलिस्टिक, वो कैपिटलिस्ट और ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने लगे. और लेबर क्लास क्या हुई, लेबर क्लास के लिए तो इतना सा भी नहीं था कि दे कुड फुलफिल देयर बेसिक मिनिमम नीड्स. Okay, now Karl Marx says when this situation arises where the labor class is feeling exploited, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको हमारे हक के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनके बीच में क्लास कॉन्शियसनेस होगी. क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब they will be aware, they will work together. जैसे जैसे प्रोलेटेरिएट्स या फिर वर्किंग क्लास के लोग बढ़ते जाएंगे वो क्या करेंगे, अपना एक संगठन बनाएंगे. दे विल जॉइन हैंड्स टुगेदर, दे विल प्लान टू फाइट बैक द कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है, ये क्लास कॉन्शियस होगा, ये क्लास कॉन्शियसनेस हुआ कि लोगों के बीच में या वर्किंग क्लास के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है. वो ये हो रहा है कि यार हमको अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, वी हैव टू फाइट देम एंड वी विल नॉट बी ऑप्रेस्ड. इसकी वजह से क्या होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा. ठीक है, एक रेवोल्यूशन आएगा मतलब
एक चेंज दिखेगा सोसाइटी में व्हेन द प्रोलेटेरिएट्स विल फाइट विद द कैपिटलिस्ट क्लास, देन क्या होगा, एक चेंज आएगा सोसाइटी में, एक चेंज दिखेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि अब या तो प्रोलेटेरिएट्स डिक्टेटरशिप कर रहे हैं सोसाइटी में या फिर एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई है। अब या तो डेमोक्रेसी होगी या फिर वो डिक्टेटरशिप या फिर वर्किंग क्लास रूल करेगी, ठीक है, वर्किंग क्लास रूल करेगी। और कार्ल मार्क्स ये भी कहता है कि ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि सोसाइटी जो है वो स्टेटलेस और क्लासलेस हो जाएगी और कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड। सिंपल सा है, कार्ल मार्क्स ने बोला कि प्रॉपर्टी होगी, अगर प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस है, प्रॉपर्टी होगी उसका इम्पोर्टेंस है, उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपकी क्लास डिटरमाइन की जाएगी कि आप अपर क्लास में हैं कि लोअर क्लास में हो, और उसी की तरह दो क्लासेस फॉर्म हो जाएंगी, एक कैपिटलिस्ट एक वर्किंग क्लास। और कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास से एक्सेसिव काम करवाएंगे, उनको बेसिक मिनिमम सैलरीज देंगे, सारा प्रॉफिट्स खुद रखेंगे और उनसे क्या करेंगे, सरप्लस एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस सरप्लस को मोनेटाइज करेंगे। जब वो उस सरप्लस को मोनेटाइज करेंगे तो अपने लग्जरीज तो वो बढ़ाएंगे, पैसा कमा रहे हैं तो वो अपने लग्जरीज पे खर्चा कर रहे हैं, बट लेबर क्लास के पास इतना भी नहीं होगा कि वो बेसिक मिनिमम नीड्स के लिए फुलफिल कर सके। तो क्या होगा, रेवोल्यूशन जन्म लेगा, क्लास कॉन्शियसनेस जन्म लेगी, लोगों को अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे कि उनको क्या कहते हैं, बेसिक मिनिमम नीड्स के पैसे नहीं, उनको उनके हक के पैसे मिलें, जिससे कि रिज़ल्ट क्या होगा, जिससे कि रिज़ल्ट ये होगा कि या तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी या फिर वर्किंग क्लास रूलिंग क्लास बन जाएगी और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी जिसमें क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी। मतलब कि कोई क्लास नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी कि सबका भला होना चाहिए और सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये था कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अब कार्ल मार्क्स ने ना ये सब हाइपोथाइज किया था, उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, फ्यूचर में आने के बाद ऐसा होगा। अब इसके काफ़ी क्रिटिसिजम्स भी थे इस थ्योरी के, कि पहली बात तो ये हाइपोथाइज किया था कार्ल मार्क्स ने, अभी मैंने बताया आपको, हाइपोथाइज किया था कि ये बस उसने एक हाइपोथेसिस फॉर्म करी थी, उसके बेसिस पे ये थ्योरी बनी थी। दूसरा उसने क्या करा कि जो लेबर क्लास है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कंसिडर करी, बट विथ कल्चरल डिफरेंसेस, विथ जोग्राफिकल डिफरेंसेस, सबके इंटरेस्ट भी स्विच होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ नॉट नेसेसरी नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास कॉन्शियसनेस का, ये प्रोलेटेरिएट्स का डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़ाई तो करें बट उनको इंसाफ नहीं मिले, बट उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि ये होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने बोला कि जो ये थ्योरी या फिर जो उन्होंने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, जो भी क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन बताया, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे बताया, उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, कोई भी और अदर फैक्टर को कंसिडर नहीं करा। तो ये कार्ल मार्क्स के क्रिटिसिजम्स थे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू द थ्योरी, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट इन द comment section, and if you have any questions you can either comment down below or write to us at the email provided in the description. That's all for today. Thank you so much for connecting.